साइंस फिजिक्स होगा, ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा तथा द्रव और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि को मापने के मापक और भौतिक राशि को मापने के लिए मापक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, यानी मात्रक दो प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है। ये किसी अन्य मानक पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 तथा संपूरक मात्रक की संख्या 2। एसआई पद्धति में सभी मात्रकों के लिए प्रतीक चिन्ह होते हैं जिन्हें उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और प्रतीक चिन्ह क्या है? एम। और समय का एसआई मात्रक सेकेंड और प्रतीक चिन्ह एस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और प्रतीक किसे सूचित करते हैं? केजी से। और ताप का एसआई मात्रक केल्विन, सूचित किसे करते हैं? के। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और किसे सूचित करते हैं? ए से। पदार्थ की मात्रा की एसआई मात्रक मोल, और सूचित किससे करते हैं? मोल से। मोल से। ठीक है, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक कैंडिला, और सूचित किससे करते हैं? सीडी से। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रक कितने होती है? 2। ठीक है, पहला है समतल कोण, इसका क्या है? रेडियन। और उसका सेकंड है घन कोण या फिर ठोस कोण, इसको एसआई मात्रक है एस्टेरेडियन। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 का पावर 12 किलोमीटर, या फिर 9.46 × 10 का पावर 15 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष पार्सेक अत्यंत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक, और एक पार्सेक बराबर कितना लाइट ईयर होता है? 3.26। ठीक है, एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, यानी मीटर में पूछे तो 3.08 × 10 का पावर 16 मीटर। भौतिक राशि आयतन में क्या क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, और उसका एसआई मात्रक मात्रक होगा मीटर, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? दूरी है, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होगा, यानी एसआई मात्रक के तीनों को गुना कर देंगे, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। घनत्व का एसआई मात्रक केजी पर मीटर क्यूब, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, यानी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बराबर न्यूटन। ठीक है, उसके बाद शक्ति का एसआई मात्रक वाट। ठीक है, उसके बाद वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होगा वेग का। ठीक है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और काल का कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। करिए तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल में लंबाई, चौड़ाई आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। दाब का पास्कल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी पास्कल। 10 की घात यानी 10 की पावर 18 को क्या कहा जाता है? एक्सा। ठीक है, 10 का पावर 18 को एक्सा, 10 का पावर 15 को पेटा, 10 का पावर 12 को टेरा, 10 का पावर 9 का गीगा, 10 का पावर 6 मेगा, 10 का पावर 3 को माइनस, 10 का पावर 3 किलो। ठीक है, 10 का पावर 2 हेक्टो, और 10 का पावर 1 डेका। ठीक है, और 10 का पावर -18 को क्या कहा जाता है? एटो, और 10 का पावर -15 को फेमटो, 10 का पावर -12 को पिको, 10 का पावर -9 को नैनो, 10 का पावर -6 को माइक्रो, 10 का पावर -3 को मिली, 10 का पावर -2 को सेंटी, 10 का पावर -1 को डेसी। तो हमने कहा है ना सर, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि किसे कहते हैं? जिन्हें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश कहते हैं। अदिश यानी जिसमें दिशा ना हो। ठीक है, उसे अदिश कहेंगे। हाँ, यानी अदिश राशि के एग्जांपल है द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तापमान, ये सब अदिश राशियां है।
और वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि जिसमें दिशा साथ हो, ठीक है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, बल, आघूर्णन, ये सब सदिश राशियां हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कम से कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर। वस्तु के विस्थापन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग भी क्या है? सदिश राशि है। और वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग। और वेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यह एक अदिश राशि है। त्वरण क्या है? एक अदिश राशि है। और वेग में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहते हैं? त्वरण। और त्वरण अदिश राशि, इसका फॉर्मूला था a बराबर v माइनस u बाई टी, ठीक है, नहीं पता। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर क्या? दूरी बटी सेकंड। और चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है चाल का? मीटर पर सेकंड। कौन है? त्वरण अदिश। त्वरण एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटी समय। और चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। सिर्फ चाल बराबर मीटर पर सेकंड, यानी दूरी बटा समय, तो दूरी का मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक रेडियन पर सेकंड है, यह एक सदिश राशि है। कोणीय वेग क्या है? सदिश राशि है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति, ठीक है। उसके बाद यंत्र और इसका उपयोग, बैरोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। दूध की शुद्धता किसमें मापते हैं? इलेक्ट्रोमीटर। वायु की गति? एनीमोमीटर। तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व? हाइड्रोमीटर। और ध्वनि की तीव्रता किसे मापते हैं? ऑडियोमीटर, ठीक है, यानी स्पीड, ठीक है, ऑडियोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता? हाइग्रोमीटर। विद्युत धारा किसे मापते हैं? अमीटर। और गैसों का दाब? मैनोमीटर। और भूकंप? सिस्मोग्राफ। दो बिंदुओं के मध्य आवेश भिन्नता किसे मापते हैं? वोल्टमीटर। विद्युत धारा की प्रबलता तथा उपस्थिति किसे मापते हैं? गैल्वेनोमीटर। उच्च तापमान किसे मापते हैं? पायरोमीटर, ठीक है। और सूर्य की किरणों की तीव्रता किसे मापते हैं? एक्टिनोमीटर। और ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? अल्टीमीटर। समुद्र की गहराई? हेडोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी? ओडोमीटर। स्वर्ण की शुद्धता किसे मापते हैं? कैरेटमीटर, यानी कैरेटोमीटर होगा, ठीक है, कैरेटोमीटर, यानी सोना कैरेट का होता है ना, तो उससे मापते हैं कैरेटोमीटर। और रक्त दाब मापने के लिए किसका यूज? स्फेग्नोमैनोमीटर। और प्रकाश की तीव्रता? लक्समीटर। और हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। और समुद्र की दूरी, वस्तुओं का पता लगाने में सोनार। नमन कोण किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का 0 डिग्री और ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विद्युत धारा पढ़ लेता। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। और इसका विद्युत धारा का एसआई मात्रा है? एम्पियर। और विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? अमीटर से। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, ठीक है। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहती है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? वाट। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्टमीटर। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ठीक है। आदर्श
वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इससे 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। जो चालक ओम के नियम का पालन करती हैं उन्हें प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो ओम के नियम का पालन करेगा उसे क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबक तत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाती हैं। जैसे बिस्मथ, तांबा, सोना, चांदी, हवा, सीसा, जस्ता, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन कौन से? बिस्मथ, तांबा, सोना, चांदी, हवा, सीसा, जस्ता और जल। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम आदि। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसे बनाते हैं? नर्म लोहे। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता। अब आएगा चुंबक तत्व। ठीक है, चुंबक तत्व। लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट, इसका फॉर्मूला क्या है मैग्नेटाइट का? Fe3O4। प्राकृतिक चुंबक है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक चुंबक का निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाई गई चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह कोबाल्ट, लोहा, इस्पात आदि से बनाई जा सकती है। यह विभिन्न आकृति की होती है, जैसे छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, घोड़ानाल चुंबक आदि। घोड़ा के नाल घोड़ा नाल। लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबक तत्व कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि की अदिश राशि? कौन सी राशि है? सदिश। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक टेस्ला। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर किलोग्राम या फिर कैलोरी पर ग्राम है। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ही गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक निश्चित ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है। ठीक है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत द्रव अवस्था किसमें परिवर्तित होगी? वाष्प में, यानी द्रव सीधे वाष्प बनेगा। वो कौन सी प्रक्रिया? वाष्पीकरण। गर्मी के समय में पानी का छिड़काव कर देने से ठंडक प्राप्त होती है। गर्मियों के मौसम में जब शरीर का पसीना सूखता है तो वाष्पीकरण के द्वारा यह हमारे शरीर से ऊष्मा ले लेता है। ठीक है, जिससे हमें ठंडक का आभास होता है। पृष्ठ से ठीक नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर तथा जल अवस्था में रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल अवस्था में रहता है। ठीक है, जिसमें जल या जीव मछलियां जीवित बनी रहती है। जब जल 0 डिग्री पर जमने लगता है तो इसके आयतन का प्रसार होता है, अर्थात बर्फ बनने की क्रिया में आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जल जब 0 डिग्री में रहेगा तो जमने लगता है और इसके आयतन में प्रसार होता है, अर्थात बर्फ बनने की क्रिया इसमें क्या होती है? आयतन में बढ़ जाती है। यह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। यानी ठोस सीधे द्रव में बदलेगा उसे गलनांक। ठीक है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा?
हिमीकरण, हिमीकरण यानी फ्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद ठोस का द्रव में बदलना, ठोस जब द्रव में बदलेगा यानी पानी एकदम कठोर है, उसके बाद धीरे धीरे पानी बनेगा तो गलेगा ना, तो गलना, ठीक है। और द्रव का ठोस में बदलेगा तो हिमीकरण, यानी द्रव में ठोस में जाएगा तो जमेगा ना, तो यानी बर्फ बनेगा, तो इसलिए हिमीकरण। हाँ तथा यह निश्चित ताप जिस पर हिमीकरण की क्रिया होती है हिमांक कहलाता है। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है, कम होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं, यानी द्रव गैस में बदलेगा, ठीक है, द्रव सीधे गैस में बदलेगा उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, यानी द्रव गैस भाप बन के उड़ने लगेगा ना, तो यानी बॉयल होगा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट। उदाहरण, सामान्यतः परिस्थितियों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में खाना पकाना अधिक कठिन होता है क्योंकि वहां समुद्र तल की तुलना में जल का क्वथनांक घट जाता है, ठीक है। ऊंचाई में खाना पकाना कठिन क्यों होता है, क्योंकि समुद्र की तुलना में जल का क्वथनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान भी बढ़ जाता है, जिससे फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। पहाड़ों पर वायुदाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है। ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के अणु ऊष्मा पाकर अपना स्थान बदलने लगते हैं और उनका स्थान ठंडे अणु ग्रहण करने लगती हैं, वो क्या कहलाती है, संवहन यानी कन्वेक्शन कहलाती है। उदाहरण, पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण कौन सी विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा, ठीक है। यानी पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा, और गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, अधिक होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है। ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता न हो, उसे विकिरण कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहते हैं, विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही हस्तांतरित होती है, यानी सूर्य का जो प्रकाश से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे आती है, विकिरण विधि द्वारा, यानी उसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती है, ठीक है, इसलिए विकिरण विधि। रेगिस्तान दिन में बहुत अधिक गर्म तथा रात में ठंडे हो जाते हैं। रेत ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। अंधेरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। अधिक चमकने का क्या कारण है, क्योंकि अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, ठीक है, इसलिए वो अंधेरे में अधिक चमकेगी। जल का असामान्य प्रसार, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल सिकुड़ता है, अर्थात जल के आयतन में कमी और घनत्व बढ़ जाता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, तथा जल का न्यूनतम आयतन 4